भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु के 8वें अवतार थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। मुस्लिम समुदाय के होने से पहले मैं भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अपने धर्म अपनी संस्कृति पे बड़ा गर्व है। मैया ओ मोरी दाऊ ही बहुत खिजायो। दाऊ मतलब उनके बड़े भाई बलराम, उनसे बहुत मजाक करते थे वो बचपन में। जनता की आवाज़ और मैं आपके साथ फिर दोस्तों आज जन्माष्टमी का त्यौहार है जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों में काफ़ी, दोनों धर्म के मानने वाले इस त्यौहार को बड़े अकीदत से मनाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच में एक समाजसेवी मौजूद हैं। आज हम उनसे बातें करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज हम जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम उनसे बातें करते हैं वो इस त्यौहार के चलते क्या कहना चाहते हैं। और आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। सर, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले आपको जानना होगा भगवान श्री कृष्ण कौन थे जी, क्या उनका योगदान रहा है भारत की संस्कृति में और ख़ासतौर से हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु के 8वें अवतार थे। और विष्णु के अवतार के बारे में ये कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब दुनिया में अधर्म आता है, तो विष्णु स्वयं अपना अवतार लेके दुनिया में आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात मैं अपना स्वयं का सृजन करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा करने के लिए, अधर्मी का नाश करने के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। और श्रीमद् भागवत गीता की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में एक लॉ बुक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बताती है जो भगवान श्री कृष्ण का ही एक उनके ही काल में ये इस ग्रंथ की रचना हुई। और सारे उनके जिस तरह के उन्होंने प्रवचन दिए और जिस तरह की मानव जाति को जो सीख दी वो उसमें समाहित है। ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष का आज जन्मदिन है। तो हम लखनऊ से चल के निघासन अपने घर से 200-250 किलोमीटर दूर इसीलिए आए कि आज इस मंदिर को हम जनता को समर्पित करें। और जो हमने वादा किया था उनको कि जन्माष्टमी से पहले हम भगवान श्री कृष्ण और राधा की इसमें मूर्ति स्थापित करेंगे, वो करवाएं। सर, कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और आज जन्माष्टमी के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, अगर बात करें मुस्लिम समुदाय के लोगों को या फिर हिंदू? देखिए, मुस्लिम समुदाय के होने से पहले मैं भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अपने धर्म अपनी संस्कृति पे बड़ा गर्व है। अगर भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें तो हमें बचपने से छोटे थे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की चौपाइयाँ पढ़ाई जाती थी, हाँ, याद होती थी। और एक उनका जो बाल्यकाल का वर्णन सूरदास जी ने किया है, बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा चिंतन वाली बात भी है वो, कि वो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं तो अपनी माँ से किस तरह से वो वार्तालाप करते हैं। मैया ओ मोरी दाऊ ही बहुत खिजायो। दाऊ मतलब उनके बड़े भाई बलराम, उनसे बहुत मजाक करते थे वो बचपन में। मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमती कब जायो। तुम तो खरीद के आए हो यार, तुम यशोमती मैया के तुम पुत्र हो ही नहीं। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कद श्याम शरीर। तुम कैसे काले हो गए? वो तो नंद भी गोरे, यशोदा भी गोरे, तुम कैसे काले? चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे दे बलवीर। सारे ग्वाल बाल जो हैं वो चुटकी दे दे के हंसते हैं और बलवीर अर्थात बलराम उनको उकसाते हैं कि मेरे साथ मजाक करो। फिर उसके बाद कहते हैं तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कभी ना खींचे। तुम मुझको ही मारना तुमने सीखा है और दाऊ को, बड़े भाई को तुम कभी नहीं डांटती हो। मोहन को मुख रिस समेत लखी जसुमती पुनी पुनी रीझे। मोहन का इस तरह का मुंह देख के, इस तरह का स्वभाव देख के, इस तरह का चिड़चिड़ापन देख के यशोमती मैया रीझ जाती हैं उनको देख देख के। मतलब ये बाल्यकाल का उनका वर्णन है, बड़ा मार्मिक है, बड़ा ही स्वाभाविक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपको बताऊँ, ये हमारे एक DNA में है ये सब चीज़ें। तो जो लोग, ये मेरा मैसेज खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो एंटी हिंदू होते हैं या हिंदू जो होते हैं वो एंटी मुस्लिम होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। हम सारे फेलो इंडियंस जो हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नफ़रतें जो लोग फैलाना चाहते हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है कि नफ़रतें मत फैलाओ। हम लोग आपस में भाई बहन हैं, हम लोग आपस में एक हैं। हम हर त्यौहार मिल के मनाते हैं। जितना धूमधाम से हम ईद और बकरीद मनाते हैं उतनी धूमधाम से हम होली, दिवाली और जन्माष्टमी मनाते हैं।
सर ये इतनी जानकारी आपको सर है, और इसकी सर अगर हम बात करें कि ऐसी प्रेरणा आपको किसने दी कि काफ़ी आपने कुछ बता दिया है, जिस ताल्लुकात उस धर्म से आप ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग साथ हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई आपको ज़रूर प्रेरणा दिया होगा कि या फिर टीचर हो सकते हैं या फिर कोई। डेफिनेटली देखिए, जो आदमी की लाइफ में उसके टीचर्स का रोल होता है उसको कभी बिलिटिल नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बेस्ट ऑफ टीचर्स मिले, चाहे वो लखनऊ के कैथीड्रल स्कूल में हो, चाहे कॉलविन तालुकदार कॉलेज में हो, या लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो, या जामिया मिलिया जहाँ से मैंने अपना लॉ पढ़ा, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो सारे टीचर्स का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा घर की पालन पोषण, हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे तमाम घर वाले, हमारे तो 90% मित्र दूसरे कम्युनिटीज़ से हैं, तो उनमें घुल मिल के हम रहे, और हमको कभी पता ही नहीं चला कि हम एक इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं। यदि हमको कहीं कोई पब्लिक में मिल जाए तो हमको श्रीमद् भागवत गीता की चौपाइयाँ भी उतनी ही याद हैं, उतने ही श्लोक याद हैं जितना हमको कुरान शरीफ के याद है, उतना ही हमको बुद्धिज़्म के बारे में भी पता है, उतना ही जैन के बारे में पता है। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े तो नेचुरली हमको बाइबल के भी ज्ञान है। तो हर धर्म, हर रिलीजन एकता की बात करता है। जी सर। इसी तरह से हम आपसे सबसे अनुरोध करेंगे कि ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं लोगों में कि हर धर्म एकता का मैसेज देता है। कोई भी धर्म किसी को अलग हटाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, संपत्ति कब्जा करने के लिए सीख नहीं देता। तो देखा आपने किस तरह से एक समाज सेवी ने हमको ऐसी जानकारी दी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो जानकारी दी वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, हमारे देश में, हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश का नाम भारत है, और आज भी हमारे देश में गंगा जमुनी तहज़ीब कायम है। यहाँ पर आज भी हिंदू के सर पर मुस्लिम का हाथ है और मुस्लिम के धर पर हिंदू का हाथ है। ऐसे लोगों के चलते हमारे देश में कभी भी भेदभाव जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।